हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीके जौनपुरिया 3 में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी बॉट प्रो में पैसे को इन्वेस्ट करके चिंतित हैं? यहाँ पे देखिए, सभी लोग एकजुट होकर, जितने भी इन्वेस्टर हैं और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग करके दूसरों का पैसा भी इन्वेस्ट कराया है, काफ़ी वो लोग भी यहाँ पे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और सभी लोगों का यही कोशिश है कि सभी का पेमेंट कैसे बहाल हो और निकले। यहाँ पे देखिए, ये लोग अपने में चर्चा कर रहे हैं। क्या आपका भी पेमेंट इसी तरीके से फंसा हुआ है? क्या आप भी इसी तरीके से पेमेंट अपना लेना चाह रहे हैं या दूसरों की मदद लेना चाह रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ये लोग किस तरीके से आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए इस वीडियो में। देखिए किस तरह से बोल रहे हैं कि कितना ये लोग अपना पेमेंट इन्वेस्ट किया है। किसी का 1 करोड़ हुआ है, तो किसी का 1 लाख, तो किसी का 10,000, तो किसी का 8,000। इस तरीके से एक दूसरे को इन्होंने जोड़कर पेमेंट को इन्वेस्ट कराया है और खुद किया हुआ है, और काफी चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इनके माध्यम से सुन सकते हैं कि ये कितना पेमेंट इन्वेस्ट किए हुए हैं। कोई डॉलर नहीं था, कोई डॉलर कन्वर्ट नहीं हुआ। इतने डॉलर 50,000 करोड़ रुपए के डॉलर इंडिया में कहां से आ जाएगा यार? इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। कौन सी दुनिया में हुआ? पूरा रिजर्व भी नहीं है डॉलर्स का इतना हमारी इंडिया के अंदर। कहां से आएंगे डॉलर? सब कहने सुनने की भाई आपने पैसा दिया, आपको डिजिट्स आपकी वेबसाइट पर दिखा दी गई बात। वो एक कन्वर्सन रेट था, वो एक कन्वर्सन रेट था। 80 में डॉलर नहीं होता। बात समझ गया, आप जो भी कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। लेकिन मुझसे तो ये कहा गया ना कि आप INR दो, हम आपको डॉलर मंगा करके देंगे। अच्छा, मुझे आप बताइए डॉलर क्या होता है? डॉलर एक करेंसी है। करेंसी है। क्या आपने कभी हाथ में ली? नहीं, कभी नहीं ली। तो फिर कहां से डॉलर आ गया? तो ये डिजिटल है ना सर। तो डिजिटल डॉलर क्या होता है? डिजिटल डॉलर आपने सुना है कभी कुछ होता है? ये माइनस पे होता है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। USDT एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो लीगल ही नहीं है। कुछ लोग उसे अवैध लेनदेन दिखाया गया, अवैध लेनदेन के लिए USDT का इस्तेमाल करते हैं। वो एक इलीगल प्लेटफॉर्म है, वो कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। डॉलर असली जो होता है USDT भी तो सर ये फरवरी के बाद शुरू किया। हाँ। फरवरी तक तो INR में चल रहा था। आपका पैसा अकाउंट्स में लिया गया, इंडियन अकाउंट्स में लिया गया और इंडियन अकाउंट से आपको दिया गया। फरवरी तक तो इंडियन डॉलर INR में क्या चल होता रहा है? था सब कुछ। डॉलर वहां आप लोगों से P2P और डॉलर्स के द्वारा जो बताया गया, आप लोगों को वेबसाइट पे लिख के दे दिया कि भाई इतना पैसा आपका प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए मान लीजिए, $100 आपका प्रॉफिट हो गया। अब वो पैसा जब आप विड्रॉ करते थे, आपके पास बैंक में पैसा मंगाते थे, इंडियन अकाउंट से आता था या अमेरिका के से आता था? बताइए। तो सर इसका मतलब ये हुआ जो अभी हमें दिख रहा है, तो इस हिसाब से तो ये हुआ कि इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। भाई इससे ज्यादा अभी भी अगर आप लोग नहीं मानते हो कि फ्रॉड हुआ है, तो फिर कब मानोगे? भाई इंडियन एजेंसीज कह रही है, ED कह रही है, CBI कह रही है, बड़ी बड़ी एजेंसीज कह रही है, STF कह रही है, पुलिस कह रही है, इंडियन कानून कह रहा है कि ये MLM पोंजी स्कीम थी, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम थी। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर धोखा किया गया। आप लोगों को फर्जी वेबसाइट पर अंक प्रदर्शित कर करके, आपको नंबर्स दिखा करके आप लोगों से पैसा उतारा गया। और कैसे? अगर अभी भी नहीं मानोगे तो फिर आप क्या मानते हो भाई? बताइए मुझे जरा। तो मैं जो है वो ये कहना चाहता हूँ, हमारे आसिफ भाई ने जो है हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। हमें कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें बता दी गई है। अब मैं ये चाहता हूँ इसमें एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मेरे ऊपर कुछ केसेस वगैरह है। कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मैं लविश चौधरी को ब्लैकमेल कर रहा था। कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मैंने कंपनी बंद कराई है, तो मैं कैसे उसका साथ दे सकता हूं। कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि मैं लविश चौधरी को बर्बाद करना चाहता हूं, मेरी पर्सनल उससे कोई दुश्मनी है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। मैं इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को लिखित में भी जवाब दिए थे, मैंने आपको शेयर किए थे और मैं दोबारा दे देना चाहता हूं। मैं लविश चौधरी से कभी मिला नहीं। हाँ, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि मैं लविश चौधरी का रिश्तेदार हूं। कुछ लोगों का कहना है कि मैं लविश चौधरी का पार्टनर हूं। कुछ लोगों का कहना है कि मैं लविश चौधरी की कंपनी में इन्वेस्टर हूं। ये सवालात कुछ लोगों के जहनों में चल रहे हैं, कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं और ये बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं, जिससे कि ये सब लोग यूनिटी खत्म हो जाए। तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ इसमें एक ही जवाब देना चाहता हूं
मैं जिंदगी में लविश चौधरी से कभी ना मिला, ना कभी मिला, ना कभी मिला, ना कभी मेरी कोई बात हुई, ना मैंने कभी इसकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट किया। मैंने 1 रुपए का कंपनी में किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट, मेरा लविश चौधरी है उसके रिलेटेड किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। मैंने जिंदगी में कभी लविश चौधरी से कोई बातचीत नहीं की, कोई चैटिंग नहीं की। मैं जिंदगी में लविश चौधरी के साथ कभी किसी रिलेशन में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं लविश चौधरी का रिश्तेदार हूं, तो मैं आपको एक बता दूं, लविश चौधरी एक धोबी कास्ट होती है, उससे आता है। चौधरी जरूर लगाता है, लेकिन वो चौधरी नहीं। मान लो मुझे खरीद लेगा, 1000 को नहीं खरीद सकता। नहीं जी, ये FIR कहाँ पे होगी हम लोग? देखिए क्या होता है, अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम होता है, इसमें थाने का कोई लेन देन होता नहीं है। और साइबर क्राइम में भी जब आप कंप्लेंट्स करते हो तो साइबर क्राइम वाले भी उसे इधर से उधर टहलाते हैं, उसके इधर उधर कुछ होता नहीं है। असल जो इसके अंदर कार्रवाई होती है वो हर स्टेट के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बनी हुई होती है। EOW दिल्ली में है, यूपी के अंदर फाइनेंशियल क्राइम की कुछ और होगी, गुजरात में भी EOW ही नाम से है। अलग अलग स्टेट की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स होती है। लेकिन उनके यहाँ दिक्कत क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग किसी भी कंप्लेंट को नहीं लेती डायरेक्टली जब तक कि कम से कम 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर ना हो मिनिमम, या 20 से 30 लोग ना हो कम से कम, तो आप तब जा करके क्या लेती अपील करना है। चाहते तो हैं? मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, हर स्टेट में FIR होनी चाहिए। कुछ स्टेटों में जहां मैं करा पाऊंगा मैं कराऊं, कुछ स्टेटों में आप अपने लीडर्स बनाओ, उनके द्वारा कराओ, लेकिन इकट्ठे होकर के FIR जरूर कराओ। अच्छा क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती है, एक फाइनेंशियल क्राइम हो गई, एक मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करती है, लेकिन साथ साथ अगर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ईडी कार्रवाई तो करती है। इसमें तो हुई है सर। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मेरे सर अगर जो लीडर अगर साथ नहीं दे रहे हैं हाँ। तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। जिन लीडर्स ने आप लोगों को धोखे में रखते हुए आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, आप जैसे और लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया, उन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, हर तरीके से कार्रवाई होगी। और उन्होंने 1-1 रुपए की जितनी भी संपत्ति पिछले 5 सालों में खरीदी होगी वो सारी जब्त होगी, और जब्त होने के बाद वो संपत्ति सब लोगों में बराबर हिस्से से बटेगी। अच्छा, लीडर का नाम लीजिए बना। मेरा जो क्वेश्चन है कि जैसे मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट स्टेट से है, कोई साउथ से है, कोई गुजरात में है, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मर्चेंट नेवी में डिफरेंट जगह से लोग जुड़े हुए हैं। तो उनका सारा केस यहाँ दिल्ली से मैं अगर एफिडेविट करा के करना चाहूँ, या उनको उनके स्टेट में करना पड़ेगा? हाँ, ये चीज एक बहुत अच्छी है। देखिए मैं बताता हूँ, ज्यूरिसडिक्शन का जो मामला आता है वो हर स्टेट का अलग अलग है। हर स्टेट में अलग से FIR होगी। अभी फिलहाल आप दिल्ली के और NCR के लोगों का दिल्ली में कराएंगे। झारखंड का है तो झारखंड के 20, 30, 50 लोग इकट्ठा करके वहां पर अलग से एक FIR होगी। वहां की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग काम करेगी। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी FIR हो चुकी, उसी के साथ अटैच होगी क्योंकि वहां पहले से हुई भी है और उस पर STF काम कर रही है। आपका चंडीगढ़ में ऑलरेडी, हिमाचल के अंदर पहले से ही FIR है, उसी के अंदर वो अटैच हो जाएगी। सर, मेरा हर एक स्टेट क्वेश्चन का है अलग आपसे। अलग काम है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो ये हमारे बिग लीडर है, जो हमारे लीडर बने हुए थे, उनका जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उन लोगों ने इन्वेस्टर को डरा रखा है, भाई आपने कैश में जमा किया, आपके पास इतना पैसा कहाँ आया, ईडी आपसे सवाल करेगी। उनके लिए क्या जवाब है आपकी तरफ? देखिए मैं एक चीज सबसे पहला, ये बहुत लोगों का सवाल है और मैं आपके का ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ईडी आपसे कभी सवाल करती ही नहीं है। किसी आम आदमी से ईडी का कोई सवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। ईडी सिर्फ सवाल करेगी मनी लॉन्ड्रिंग वाले से। ईडी का काम है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड काम करना। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का काम है, इस रिलेटेड कोई पूछताछ नहीं होती है। दूसरी चीज, आपने कैश में पैसा लगाया लेकिन आपका पैसा मारा गया, ये जितनी भी इस तरीके की स्कीम होती है, ये सब पैसा कैश में लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। लोग अपना घर बेच करके, अपनी जमीन जायदाद बेच करके पैसा लगाते हैं, कुछ गहने लगा करके बेच करके पैसा लगाते हैं, कुछ कर्ज पे लेकर के पैसा लगाते हैं, वो सब कैश में ही लगाते हैं। और ये जो हमारा बर्ड्स एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जो है, ये कहता है कि अगर आपने नकद में पैसा लगाया, आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको एविडेंस भी देने की जरूरत नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हम कहां से लेकर आएंगे, कैसे हम प्रूफ इकट्ठा करेंगे। प्रूफ इसमें क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपने अगर नकद पैसा लगाया है तो उसके बदले में उन्होंने आपको कुछ दिया हो, रिसिप्ट दी हो,
या आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया हो कि मैंने आपसे 20 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, वो भी एक प्रूफ है। या आपसे किसी के सामने 2-4 लोगों के सामने पैसे लिए हो तो आप स्टेटमेंट दिलवा दो उनसे कि जी मुझसे नकद पैसे लिए थे और ये मेरे गवाह है, इन्होंने ये लिख करके दे रहे हैं जी मेरे सामने पैसे लिए थे। या 10-20 लोग इकट्ठे किसी के बारे में कह रहे हो कि जी ये पैसे नकद ले लेकर के हमसे भी गया, हमसे भी लेकर के गया, हमसे भी लेकर गया, तो वो मानने जाएगा कि भाई ये सबसे ही ले रहा था, इसका मतलब ये लोग सब सही बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो जो बहुत सारी चीजें ऐसी है कैश के लिए जो प्रूफ आप कर सकते हो, बहुत आसान सा है। और आप लोगों के पास तो भी प्रूफ है, आपकी वेबसाइट्स चल रही है, वेबसाइट्स पर आपका लगाया हुआ पैसा दिखाई देता है, आपसे और वो यही काफी क्वेश्चन है। था, यही क्वेश्चन था। टॉप लीडर्स की जितनी भी संपत्तियां उन्होंने बनाई हैं, जितने भी पैसा गलत तरीके से कमाया है, वो सब जब्त होगा, जेल जाएंगे और वो पैसा आप लोगों का है, आप लोगों का पैसा ही बटा है आपस में, वो आप लोगों को मिलेगा। ईडी ने कार्यवाही करते हुए अब से पहले भी बहुत सारे एजेंट्स की, जैसे आपके पास एग्जाम्पल होगा हरिंदर पाल सिंह को जो पकड़ा, उसके पास से 8 करोड़ रुपए का बंगला और गाड़ी वाड़ी पकड़ी गई, वो जब्त हुई क्योंकि उसने पैसा कमा रखा था। और भी रिकवरी चल रही है। ईडी जितना भी पैसा जमा करती है, पकड़ती है, वो आप सब लोगों का पैसा है। सर, ये मेरे हाथ में एक फाइल है, इस पे लिखा हुआ है